अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर इस्माइल अजमल है और मैं तकरीबन 32-33 साल से जो है ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिसिन, बल्कि आई थिंक इट्स इवन मोर देन दैट, 40 ईयर्स, 40 साल हो गए। ठीक है, मेरा जो मेन शोबा है मेडिसिन, जनरल मेडिसिन का शोबा है हमारा। मैं इसी में प्रैक्टिस करता रहा हूँ। मैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद में मेडिकल डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी रहा हूँ। वहाँ से मैं 2016 में रिटायर हुआ। उसके बाद मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें मीमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है और मेडिकल हॉस्पिटल भी है। उसके अलावा मेरा अपना सेटअप है यूसुफ पॉलीक्लिनिक, यहाँ भी मैं बैठता हूँ। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाह रहे हैं आप लोगों को, वो खांसी के सिलसिले में है। खांसी या कफ। खांसी तो बहुत तरह की होती है और पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, पता करना चाहिए हम खांसते क्यों हैं। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि आपकी जो थ्रोट के अंदर कोई भी ऐसा इरिटेशन होता है या सोजिश होती है या सूजन होता है, किसी भी वजह से हो, या फिर आपके फेफड़े के अंदर कोई ऐसी सोजिश होती है जिसकी वजह से एज ए रिफ्लेक्स हमें खांसी आती है और हम खांसी करते हैं। ठीक है, खांसी बहुत तरह की होती है। ठीक है ना, एक तो बिल्कुल ड्राई खांसी होती है जिसमें कोई रुतूबात जो है ना वो निकलते नहीं है, और दूसरा एक जो है खांसी वो भी होता है जिसके अंदर आपकी एक्सपेक्टोरेशन होती है, काफ़ी रुतूबात भी निकल रहे होते हैं। ड्राई कफ जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, बहुत तकलीफदेह भी होता है। अब भी ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर खांसी के लिए हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन से तरह की जो खांसी हो जिसके बारे में हमें अलार्म होना चाहिए और हमें एंटीबायोटिक वगैरह लेना, डॉक्टर को दिखाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जो हल्का फुल्का इरिटेशन वाला खांसी होती है जो नज़ला के साथ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वायरल होता है और ये अपना टाइम पूरा करके 2 दिन 4 दिन में ये बेहतर हो जाता है। उसके लिए कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेने की, इस तरह के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो है कफ सिरप जो है जो कि उस खांसी को थोड़ा सप्रेस कर दे, वो आप ले सकते हैं। अब यहीं पे बात आ जाती है कि जो है ना खांसी जो है ना उसके सिम्टम के लिहाज से ड्राई है कि वेट खांसी है, एक्सपेक्टोरेशन के साथ है, उसी के हिसाब से हमें मेडिकेशन वगैरह जो है ना वो तरतीब देना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब ये होता है कि डॉक्टर के पास हम कब जाएं। देखिए, ऐसा हर खांसी जो कि हफ्ता 2 हफ्ते से ऊपर चला जाता है, उसके लिए आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, डॉक्टर आपको चेक करेंगे, देखेंगे और उसके हिसाब से दवाई तरतीब करेंगे। इसी तरह से ऐसी खांसी जिसके अंदर बलगम या रुतूबत निकल रहा हो और वो कलर्ड हो, यानी कि येलो कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, इसका मतलब है कि वो इन्फेक्टिव खांसी है। ठीक है, उस खांसी के लिए भी जो है ना आपको डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। या फिर ऐसी खांसी जिसके बाद आपके हलक से खून आता हो, ठीक है ना, बार बार आता हो, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। वो आपको चेक भी करेंगे, आपका एक्सरे भी कराएंगे और उसी हिसाब से आपको मुनासिब दवाई देंगे। ठीक है ना। और एक बात जो जहन में रखें, अक्सर ये होता है कि हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कहते हैं जी वो खांसी का शरबत दे दो, स्टोर भी उठा करके कोई भी खांसी का शरबत आपको पकड़ा देता है। तो पहली बात तो ये कि हर खांसी का शरबत एक जैसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्सपेक्टोरेंट वाला जो खांसी होता है जिसमें बलगम आते हैं, उसका जो शरबत होता है वो डिफरेंट होता है। जो ड्राई कफ होता है उसका शरबत डिफरेंट होता है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो डाले जाते हैं उस सिरप के अंदर, वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हर मरीज़ को आप नहीं दे सकते। मसलन कोई ऐसा मरीज़ है जो दिल का मरीज़ है, उसमें आप ऐसा शरबत जिसके अंदर के इफिड्रीन या सुडोइफिड्रीन डाला हुआ हो, वो आप नहीं दे सकते। ठीक है, वो उसको नुकसान कर जाता है। इसलिए रैंडम ब्लाइंड तरीके से जाकर के कॉफ सिरप ले लिया और उसको पी लिया, ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए।
आप अंडर कंसल्टेशन डॉक्टर्स को दिखा करके वो जो आपको आपके हिसाब से जो मुनासिब खांसी के शरबत है, जो आपको ज़रूरत है, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और उसको उस तरह से लेना चाहिए।